दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 की ये शुरू की ये बात है जब इजराइल के सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे तो गाजा से कई सारे रॉकेट फायर किया गया इजराइल के ऊपर। फिर चारों तरफ से एयर रेड सायरन बजने लगा और चारों तरफ से सबको अलर्ट किया गया। इतने कम टाइम में इतना बॉम्ब को गिराया है कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब जानने में काफी देर हो चुका था और 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ये सब देखकर इजराइल के गवर्नमेंट भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो भी गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक के साथ वो भी हमला बोल दिए। करीब 2450 इंसान इस वार में मारे गए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. आमतौर पे इजराइल के मिलिट्री के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, इजराइल का कहना है। इसे जब भी कोई रॉकेट फायर होती है तो उस रॉकेट को हवा में ही डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन यहाँ पर करीब 20 मिनट के अंदर 1000 से भी ज्यादा रॉकेट फायर किए गए और ऐसे में आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। ये आयरन डोम सिस्टम 3 स्टेज पर काम करती है। फर्स्ट रैडर सिस्टम, जिसे रैडर सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इसका काम यह है कि आने वाले रॉकेट की स्पीड और किसी भी दिशा में होता है तो वो इन्फॉर्म देता है कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम इज ए कंप्यूटर कैलकुलेट टू द रॉकेट गोइंग एरियाज। फिर थर्ड में मिसाइल फायरिंग सिस्टम। मिसाइल फायरिंग सिस्टम ये एक रॉकेट फायरिंग सिस्टम है। कोई रॉकेट आता है तो उसे नष्ट कर देती है ये सिस्टम। जब देखकर मुझे ये लगा कि आखिर ये मासूम लोगों की क्या गलती है। ये दोनों देशों की लड़ाई में ये मारे जा रहे हैं। कोई अगर घर से निकलना भी चाहता है तो वो 10 बार सोच के ही घर से निकलेगा। घर से निकलने के बाद हमारे ऊपर मिसाइल या बम तो नहीं गिरेगा। जरा सोचो वो टाइम कितना दिल दहले देने वाली बात हो सकता है जब आपके आंखों के सामने अपने फैमिली के कोई लोग इस लड़ाई में अपने जान खो बैठा होगा। आप इमेजिन करिए वो मोमेंट कैसा होगा। نحن قاعدين بأمان الله بنستنى أداء الصوتيات، ما شفنا إلا الدنيا كلياتها مرة واحدة سكرت علينا. هناك انخفاض كبير في كافة مستشفيات قطاع غزة نتيجة عدد الضحايا الكثير الذين يأتون من كل مكان يتم استهدافهم في قطاع غزة، إضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء. हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ये वॉर आज का नहीं है बल्कि काफी सालों से ये वॉर चल रहा है। आखिर ये लड़ाई कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में बाद में जानते हैं। पहले जानते हैं 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। जब इजराइल के लोग अपने घरों में सो रहे थे करीब सुबह होने के टाइम, तब गाजा से काफी सारे रॉकेट को फायर किया गया इजराइल के ऊपर। ये रॉकेट की स्पीड और नंबर इतना बड़ा था कि लगभग 20 मिनट के अंदर इजराइल के काफी सारे लोगों को मार गिराए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसी से मरने की नंबर भी बढ़ता जा रहा है। 1400 इजराइल हैज बीन किल्ड हो गए। लेकिन इजराइल की मिलिट्री का कहना यह है कि 199 सोल्जर के साथ वुमेन और चिल्ड्रन को गाजा में अभी तक बंदी बना के रखे हैं। इस हमले ने इजराइल का गवर्नमेंट को चौकित कर दिया। फिर 7 अक्टूबर के एक दिन के बाद 8 अक्टूबर के दिन इजराइल के गवर्नमेंट ने कैबिनेट में एक मीटिंग रखा इस हमले के ऊपर। फिर सारे डिसीजन होने के बाद इजराइल ने हमास के ऊपर वॉर की अनाउंसमेंट किया। इजराइल के मिलिट्री गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक करके 2700 फलस्तीन को मार गिराए। ये भी मरने वाले नंबर हर दिन बढ़ता जा रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंसमेंट की IDF को, जो इजराइल के इजराइल डिफेंस फोर्स है, पूरी गाजा की सर सीज किया गया। फिर से इजराइल के गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया कि 1 मिलियन पैलेस्टीन जो नॉर्थ के साइड पे है उनको खाली करने के लिए बोलो। जितने भी पैलेस्टीन इजराइल के शहर में है उन लोगों को खाली करने के लिए बोले। फिर इस हमले में गाजा में वाटर, गैस और अदर फैसिलिटी कम हो रहा है क्योंकि इजराइल का कहना यह है कि ये सारे फैसिलिटी इजराइल के साइड से होके जाती है, इसलिए ये सारे फैसिलिटी इजराइल ब्लॉक रखा है।
लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्यों दोनों देशों के अंदर लड़ाई चल रहा है काफी दिनों से। कभी इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर हमला करता है तो कभी पैलेस्टाइन इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इसमें मेन मुद्दा क्या है? तो देखिए, दोनों देशों के अंदर ऐसे ही लड़ाई नहीं होती, कुछ न कुछ तो रीजन है जिसके लिए लड़ाई हो रहा है। गलती इजराइल या पैलेस्टाइन के अंदर किसी से भी हो सकता है। सिर्फ मैप छोटा होने की वजह से ये लड़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप अगर गूगल मैप पे देखोगे तो इजराइल के ठीक उसके साइड पे गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक ये दोनों सिटी पैलेस्टाइन की कंट्री पर मौजूद है। जैसे इजराइल का कंट्री बड़ा है तो उसका पॉपुलेशन भी बड़ा होगा, और पैलेस्टाइन का कंट्री छोटा है तो उसका पॉपुलेशन भी कम होगा। अगर हम इजराइल के टोटल पॉपुलेशन की बात करें 2023 के मुताबिक 91,74,520 टोटल पॉपुलेशन है, और पैलेस्टाइन की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 2023 के मुताबिक 53,71,230 टोटल पॉपुलेशन है। मतलब यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि हम इजराइल के पॉपुलेशन पैलेस्टाइन के पॉपुलेशन से काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हुआ, तो देखिए ये मुद्दा आज का नहीं है बल्कि काफी सालों से है। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने 181 को अपनाया जाके पार्टीशन प्लान थी, जिसमें पैलेस्टाइन को ब्रिटिश मैंडेट की 2 में डिवाइड हुआ था, एक अरब एंड ज्यू स्टेट। फिर इसके बाद 14 मई 1948 में इजराइल को बनाया गया, जिसके लिए पहली बार ये वोट छिड़ा गया, और ये वोट जाके 1949 में ये एंड हुआ और इजराइल ये वोट जीत गया। लेकिन इसमें 70,50,000 पैलेस्टीनियन विस्थापित हो गए। फिर एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले तो इजराइल है, फिर वेस्ट बैंक जिसे ऑफ द जॉर्डन रिवर भी कहते हैं, और आखिर में गाजा स्ट्रिप के नाम पे जाना जाती है। फिर उसके अगले सालों में इजराइल एंड इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया के बीच में 1956 में इजराइल के आक्रमण के बाद जून 1967 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल गमल नासिर ने इजराइल स्टार्टिंग करीबन 6 डे में अटैक किया गया इजिप्शियन एंड सीरियन एयरफोर्स पे। इस हमले के बाद इजराइल ने कंट्रोल किया सिनाई प्रायद्वीप एंड गाजा स्ट्रिप पर, लेकिन इजिप्ट और सीरिया ने अपने खोए हुए प्लॉट को पाने के लिए इजराइल के ऊपर 2 बार अटैक किए, लेकिन उस अटैक में इजराइल का कुछ नहीं हुआ। फिर इजिप्ट प्रेसिडेंट का कहना यह है कि इस लड़ाई में उन्हें सक्सेस तो नहीं मिला, लेकिन इजिप्ट और सीरिया के बीच में जो प्लॉट के ऊपर बातचीत करने का अनुमति उन्हें मिल गई। फिर फाइनली 1979 में इजिप्ट और इजराइल के अंदर जो लड़ाई चल रहा था 30 सालों का कंट्रोवर्सी को ठीक किया गया। फिर 1987 में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर रहने वाले 100,000 पैलेस्टाइन ने इजराइल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह किया। फिर 2002 में इजराइल के गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्स लिया कि वेस्ट बैंक की चारों तरफ बैरियर बनाएंगे। फिर 2014 में गर्मी के कारण इजराइल के मिलिट्री और हमास के बीच में एक लड़ाई संघर्ष हुआ, जिसके बाद हमास ने इजराइल के ऊपर 3000 रॉकेट फायर किए। फिर इजराइल ने भी गाजा में बड़ी हमला किए। तब से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वॉर अभी तक चल रहा है।